मैं आज आपसे कोरोना से संबंधित कुछ वास्तविक घटनाओं के संबंध में बात करना चाहता हूं। कुछ ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरी नज़दीकियां भी हैं, जिनके घर में शादी थी, जिनके घर में धार्मिक कार्यक्रम थे, जिनके अपने बड़े व्यवसाय हैं और जिसके कारण उन्होंने कोरोना के सिम्टम्स आने के बाद भी उसकी जांच नहीं करवाई कि अगर मैं जांच करवा लूँगा, मैं पॉजिटिव आ जाऊँगा तो फिर शादी कौन देखेगा, मेहमानों को कौन देखेगा, मेरे व्यापार को कौन देखेगा, कार्यक्रम को कौन देखेगा। और कार्यक्रमों के बाद में वो गंभीर रूप से संक्रमित हो गए। हमको इससे बचने की आवश्यकता है। कल परसों की ही घटना है कि मेरे एक मित्र के भतीजे, जिनको 5 दिनों से कोरोना का संक्रमण दिखाई दे रहा था, परंतु वो कमरे में बंद हो गए। वो चेक करवाने को तैयार नहीं, जांच करवाने को तैयार नहीं। और कल परसों गंभीर रूप से उनकी ऑक्सीजन डाउन होने लगी और उनको बड़ी मुश्किल से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मेरे स्वयं का मामला है कि मैं स्वयं संक्रमित हुआ, श्रीमती जी संक्रमित हुई, बड़ा बेटा हुआ, बहू हुई, छोटा बेटा हुआ। परंतु जो बेटी है वो डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में जाती है, कोरोना मरीजों को भी देखती है। वो संक्रमित नहीं हुई क्योंकि उसने अपने आप को बचा कर रखा। पिछले साल भर से कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए, हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए, उनको वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने के लिए, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए और अभी पिछले 1 सप्ताह से रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। ऐसा कोई घंटा नहीं होता है कि जब लोगों के फ़ोन नहीं आते हों। और उसके कारण लगातार डॉक्टरों से बात करने के कारण मैं जितना समझ पाया हूं, मैं उसके आधार पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये बातचीत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। साथ में अभी नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। हम अपनी धार्मिक भावनाओं को भी नियंत्रित रखते हुए भीड़ भाड़ से बचें, घर में ही पूजा करें और लॉकडाउन का पालन करें। तो मुझे लगता है कि कोरोना के संक्रमण की भयावहता को हम कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।